हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि 30 सितंबर एमटीएस और हवलदार एग्जाम का पहले शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में बिल्कुल जिस तरह से आपका पहला शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, उसके आधार पर साथियों आज की इस सेशन में 25 प्रश्न करने वाले हैं। तो साथियों, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका एमटीएस किस पैटर्न पे सॉल्व पूछ रहा है। टोटल साथियों 25 प्रश्न करेंगे और 25 नए नए अलग टॉपिक से करेंगे। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एमटीएस में सवाल बन रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप काफ़ी अच्छे से हल करेंगे और आने वाले शिफ्टों का, यानी आपका जब भी एग्जाम में शिफ्ट है तो एसएससी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न फॉलो करेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हमने आपको बताया दोस्तों, जिस तरह से एसएससी पिछले वर्षों के पेपर में सॉल्व बना रहा है तो बिल्कुल हूबहू साथियों वैसा ही बनाया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं किस तरह आपका सॉल्व बन सकता है। बिल्कुल संभावित प्रश्न है, याद रखिए। जिनका भी शिफ्ट में आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, ये सेशन आप जरूर हेल्पफुल रहेगा और याद कर लेंगे आप लोग। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो साथियों, कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कत्थक से था? तो साथियों, किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कत्थक से था? तो याद रखिए अवध का था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, नाटू नाटू सॉन्ग किसने गाया? आज आपके साथियों पेपर में सवाल आया था कि चन्ना मेरे या जो गाना साथ है वो किसने गाया था। ये हम नहीं बता सकते किसने गाया, ये आपको सर्च करना पड़ेगा साथियों, खोजना पड़ेगा। तो नाटू नाटू सॉन्ग किसने गाया है? तो याद रखिए दोस्तों, एक तो काल भैरव ने और राहुल सिपलीगंज ने गाया था। इसका मतलब ये दोनों हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताइए। जो साथी 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताइए। तो कौन थे? गुरु केलुचरण महापात्र थे। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे भाई? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, रामानंद बी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, रामानंद बी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? याद रखिएगा मृदगम से है। ऑप्शन ही क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको साथियों पूरा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के सवाल बन रहा है। एनालिसिस तो नहीं करा सकते, लेकिन साथियों पूरा उसके पैटर्न में सवाल है। याद रखिएगा, जो चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके पहले शिफ्ट में लोसर उत्सव मनाया है, किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछा गया था सवाल। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए कि लोसर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। आपके पेपर में पहला शिफ्ट में सवाल आया था, चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना साथियों किसे दिया जाता है श्रेय? तो तानसेन को दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 8, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो साथियों ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की दृष्टि से। तो 12 गज है। आपके पेपर में इस तरह से एक सवाल पूछा गया था साथियों, फुटबॉल में गोल लाइन और जो पेनाल्टी स्पॉट इसके बीच की दूरी कितनी होती है गज? तो 12 गज होती है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? मैराथन में जो तय की जाने वाली अधिकतम दूरी होती है वो साथियों 42.195 किलोमीटर होती है। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, द बेस्ट थिंग अबाउट यू पुस्तक लेखक कौन है? तो साथियों पहले शिफ्ट में पूछा गया था कपिल देव से संबंधित एक प्रश्न। याद रखिएगा लास्ट में हार्ट है, आप सर्च करेंगे हार्ट है उनका, जो कि पुस्तक का नाम है कपिल देव का, तुरंत बताएंगे आप लोग। द बेस्ट थिंग अबाउट यू पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए दोस्तों अनुपम खेर हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 11, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है साथियों 29 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 12, 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन वेट लिफ्टर कोच कौन थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार हमेशा याद रखिए कोच को दिया जाता है, जो कि 2000 में साथियों किसने जीता था? तो हंसा शर्मा ने जीता था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 30, आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका जिस तरह से पेपर में पैटर्न डेली का डेली साथियों पूरा संभावित प्रश्न करने वाले, और साथियों शाम को 6:30 बजे आपके क्लास एक नए सेशन के तौर पे जो हम क्लास की डेली शेड्यूल होता है 6:30 बजे, उसमें साथियों आपका पूरा पेपर होगा जिसमें जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। ओके, तो इसलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे? जो 1975 में रिलीज हुई थी प्रसिद्ध फिल्म शोले, उसके संगीत निर्देशक कौन थे? याद रखिएगा आर.डी. बर्मन थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि साथियों यही आपसे पूछ दिया कि निर्देशक कौन थे, तो राजा मौली थे। कौन थे? राजा मौली थे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, तेलुगु फिल्म RRR ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया? तो बताइए किसने रचा था? तो M.M. कीरावानी ने। याद रखेंगे M.M. कीरावानी ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 15, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? डायरेक्ट सवाल बन रहा है साथियों, याद रखिएगा संघवाद का नहीं है। भारतीय संविधान में जो किस शब्द का उल्लेख नहीं है, तो संघवाद का नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है? तो साथ ही इनमें से कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है? तो दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 66 है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 17, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 29-30 है, ये आपका किससे संबंधित है? तो दोस्त याद रखिएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो साथियों किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार। याद रखेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आप पढ़ के जाएंगे पेपर में, क्योंकि इससे प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं साथी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी है? एक प्रश्न परसेंटेज से रिलेटेड आपके पेपर में सवाल बना था 2011 जनगणना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर वो कितनी थी? तो 17.64% थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता याद रख के जाएंगे आप लोग 82.14% है। वैसे तो साथियों भारत में जो कुल साक्षरता दर है वो 74.04%, लेकिन पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 21, वुमेन प्रीमियर लीग स्मृति मंधाना किस टीम से खेलती है? बिल्कुल इनसे सवाल आपके पेपर में आया था। तो किस टीम से खेलती हैं ये सभी को मालूम होगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से, और इस टीम की कैप्टन भी है। और इस बार 2024 की विजेता भी टीम कौन थी? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ही थी साथियों। यदि आपके पेपर इस बार IPL से पुरुषों का पूछ दिया तो कौन जीता था? KKR ने जीता था साथी। याद रखेंगे किसको हराकर? तो मेरे भाई किसको? सनराइजर हैदराबाद को हराकर। और KKR के कैप्टन कौन थे? तो साथियों श्रेयस अय्यर थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 22, लक्ष्मी शंकर किस घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? तो लक्ष्मी शंकर साथियों पटियाली घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। घराना से एक प्रश्न आया था आपके पेपर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 23, नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र। एक प्रश्न आपका साथ इससे भी रिलेटेड सवाल आया था। नाइट्रोमीथेन साथी याद रखेंगे CH3NO2 होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सबका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। जो उत्तल दर्पण साथियों द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सदैव हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 25, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? तो साथियों इनमें से कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता? तो हेपेटाइटिस। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथियों इस तरह से आपका टोटल 25 क्वेश्चन। तो साथियों यकीन मानिए आपका जितने भी हम सवाल, लेकिन इसी से रिलेटेड आपका हर एग्जाम में हर शिफ्ट में सवाल पूछा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जरूर पढ़िएगा जितने भी टॉपिक हमने किया है। तो शाम को 6:30 बजे साथियों आपका पूरा पेपर का एक हम नया सेशन का पूरा मॉडल पेपर देने वाले, तो इसलिए आप लोग शाम को 6:30 बजे जरूर देखिएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं शाम को 6:30 बजे एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ। कि इस बार हमें MTS में संग लिया है। जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में उनको बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद आप सभी को।